नमस्ते। आज हम बात करते हैं क्षमा भाव के विषय में। अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए क्षमा भाव का होना बहुत ज़रूरी है और इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी है। स्वयं को स्वयं के भूतकाल की कैद से आज़ाद कराना है। माने पुरानी गलतियों को बार बार याद करके उन्हें पुनर्जीवित नहीं करना है। हम अपनी पुरानी गलतियों को बार बार याद करके उन्हें पुनः पुनः जीते हैं। एक बार हमने वो अनुभव कर लिया, फिर भी हम उसको जितनी बार याद करेंगे उतनी बार फिर से वो नकारात्मक भाव को जगाएंगे। पुरानी गलतियों के लिए हमें खुद को कोसना नहीं है, उस गलती की चुभन के साथ रहना है ताकि ये गलती दोबारा ना हो। दोषी भाव हमें और बड़ी गलती करने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि ये हमारे मन मस्तिष्क पर हावी हो जाता है, बुद्धि काम नहीं करती। दोषी भाव हमारा खुद का खुद से जो रिश्ता है वो खराब कर देगा। जब हम कहते हैं कि मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता, तो आपका आपके साथ जीना असंभव हो जाएगा, क्योंकि खुद ही खुद को तिरस्कार करने लगेंगे और ये तिरस्कार से आप अपने साथ रह नहीं सकेंगे। माने जिनको आप माफ नहीं कर सकते उनके साथ आप रह नहीं सकते, अपना जीवन पूरा दुख से भर जाएगा। तो अपने पुराने गलतियों के पिंच के साथ रहना है, ना के दोष के साथ। बी विद द पिंच एंड नॉट विद द गिल्ट। हम अपने अनप्लीजेंट पास्ट को बार बार याद करके उसको बार बार जीते हैं, वही नकारात्मक भाव नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं और ये बार बार करने से यही हमारा फिर स्वभाव और संस्कार बन जाता है। अगर स्वयं को माफ करने का स्वभाव नहीं है, जो स्वयं के लिए नहीं कर सकते, तो औरों को क्षमा करना भी मुश्किल हो जाता है। स्वयं के पास्ट को क्षमा कर देने से आप दोषी या गिल्ट भाव से निकल जाते हैं, या कहो छूट जाते हैं। आप दोषी भाव को महसूस कर रहे हो इस पल में, और सत्य यह है कि इस पल में आप निर्दोष, शुद्ध और पवित्र हो, एक नवजात शिशु के भांति। बीते हुए पल में आपसे कुछ गलती हो गई है, कुछ क्षमताओं के अभाव के कारण, लेकिन इस पल आप निर्दोष हो, ये अपने आप को बताना पड़ेगा। खुद को क्षमा करेंगे तभी आप औरों को कर पाएंगे। खुद को दोष नहीं देंगे तभी आप औरों को दोषी नहीं ठहराएंगे। दोषारोपण करने से रिश्तों की आत्मीयता ही खो जाती है। कई बार हम सही गलत को पकड़ कर बैठते हैं। रिश्तों के खेल में सही गलत को महत्व नहीं देना, ये सिर्फ हिम्मत वालों का काम है और ये हमें करना है। इसीलिए कहते हैं ना, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा ये दैवी गुण है, डिवाइन क्वालिटी। अपने आप में इसको इनकलकेट करना है। दोषारोपण करना, ब्लेम गेम, ये कमज़ोरों का लक्षण है। रिश्तों के खेल में हमें जजमेंटल भी नहीं होना है। कई लोग ये करते हैं। दिल से लगाव, कनेक्ट होना चाहिए। ब्लेम एंड लव कैन नॉट बी टुगेदर लाइक लाइट एंड डार्कनेस। जस्ट रिमेंबर दिस। कुछ लोग इसे बिजनेस स्किल या प्रोफेशनल स्किल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन ये अलग है। बिजनेस में कम दो और ज़्यादा लो, और रिश्ते में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करो और कम अपेक्षा रखो, ये इसका सूत्र है। तभी आत्मीयता बढ़ती है। हमारी भावनाओं को कोई राह चलता इतनी बड़ी चोट नहीं दे सकता जितनी बड़ी चोट हमारे करीबी रिश्तेदार देते हैं। क्षमा करने का मौका भी हमें हमारे करीबी ही देते हैं, क्योंकि आहत भी वही करते हैं। तो क्षमा करने के लिए हमें ये भी ध्यान में रखना होता है कि पिछले जीवन में उन्होंने जो आपके साथ अच्छा किया है, जो योगदान दिया है, उसे भी याद रखा जाए। तभी उनको क्षमा करने में आसानी होगी। उनको क्षमा करने से आप उन पर कोई मेहरबान नहीं कर रहे हो। सबसे पहले तो आप उस पीड़ा से, दर्द से छूट जाते हो। कभी आप कहते हो कि उनकी ये गलती तो मैं माफ़ ही नहीं कर सकता। आपका प्रॉब्लम ये ज़्यादा तब होता है जब आप ये देखते हो कि सामने वाले में पछतावा ही नहीं है, तब आपको माफ़ करना बहुत मुश्किल जाता है।
तब आप ये भी मान के चल सकते हैं कि नियति उन्हें उनके कर्मों की सज़ा देगी। आप उन्हें सज़ा देकर भले ही आपको एक घटिया किस्म का थोड़े समय के लिए संतोष प्राप्त होता होगा, लेकिन कुछ समय बाद ये आपको पश्चाताप से भर देगा। जब तक आप दूसरी ओर पश्चाताप नहीं देखते, आपको सज़ा देने का बहुत मन करता है, लेकिन इसका परिणाम आपको भी होता है। दूसरों को क्षमा करने के लिए आपको उन्हें समझना भी होगा। लाइफ नीड्स मोर अंडरस्टैंडिंग देन नॉलेज। तभी आप उनको स्वीकार कर पाएंगे और ये स्वीकार ही क्षमा भाव को उत्पन्न करेगा और क्षमा भाव से ही आप भूल जाएंगे, माने फॉरगिव एंड फॉरगेट कर पाएंगे। सिर्फ क्षमा भाव काफ़ी नहीं है, इससे आगे हमें उन्हें सपोर्ट भी करना पड़ेगा ताकि ये गलती ना दोहराई जाए। ये डिवाइन क्वालिटी को हमारे भीतर उत्पन्न करना है। पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग, फिर एक्सेप्टेंस, फिर फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड सपोर्ट। ये रिश्तों की गरिमा को ऊंचा उठाता है, मधुरता लाता है, अपने जीवन को और औरों के जीवन को एक सुंदर उत्सव की ओर ले जाता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा ही होगा। जो भी बातें वीडियो में कही गई है उनको आप सोचिए और अपने जीवन को उन्नत कीजिए। जस्ट थिंक एंड अपलिफ्ट योर लाइफ। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।